तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5.2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट करा रखा है, सेकंड पार्ट ये इस वीडियो में ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो सीधे टॉपिक पे ही चलेंगे। तो टॉपिक हमारा कुछ इस प्रकार का है, व्यापक पद। ठीक है, व्यापक पद बोले तो कोई सा भी पद ले लो, जैसे कि 15वां पद, 16वां पद, 10वां पद, 20वां पद, 1000वां पद, कोई सा भी पद ले लो। ठीक है, तो उसका ही एक पद होता है एनवां पद। ठीक है, एनवां पद, इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, एनवां पद का एक सूत्र होता है जिसे बोलते हैं ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए। ठीक है, ये तो इसका सूत्र हुआ। अब इन सब के नाम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि मैं एनवां पद हूँ। ठीक है, एनवां पद, ये है प्रथम पद, ए प्रथम पद, ये है पदों की संख्या। ठीक है, और ये है सार्वंतर, डी जिसे हम सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर। ठीक है, तो ये भाई फॉर्मूला हो गया और ये इन सभी के नाम हुए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो और इन सभी के नाम को भी याद करो, तभी तुम समझ पाओगे ये क्या कहना चाहता है और ये क्या कहना चाहता है। अगर मान लो तुम्हें दे दिया डी निकालने के लिए, तो तुम क्या समझोगे, डी निकालना है, तुम्हें समझो सार्वंतर निकालना है, तो तुम पहले सार्वंतर निकालोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन भी चौथा नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है एपी 3, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां है। ठीक है, तो इसका पहले प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेते हैं। देखिए, अगर कोई सा भी पद बोले तो तुम्हें ए और डी निकालना जरूरी है। ठीक है, अगर तुम्हें ए और डी पता हो तो तुम कोई सा पद निकाल सकते हो। मैंने बोला कोई सा पद निकाल सकते हैं, 1000वां पद, 2000वां पद, लाखों पद, कोई सा भी पद निकाल सकते हो। तो देखो, ये जो अगर बोले ना कि कौन सा पद 18वां है, जो पद निकालने का बोले तो तुम उसे ए एन मान लो। ठीक है, ठीक है, ए एन मान लो, समझ लो कि ये ए एन हुआ। अगर बोले कि यहाँ 30वां पद क्या होगा, तो तुम वो 30वां जो होगा 30 एन हुआ। अगर बोले 15वां पद क्या होगा, तो तुम 15 को एन मान लेना, कोई सा पद को आंख बंद करके एन मान लेना। ठीक है, तो इसका पहले प्रथम पद हम ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, जिसे A1 के नाम से जानते हैं, 3 हो जाएगा, प्रथम पद 3 हुआ। और डी निकालेंगे तो डी का क्या कहता है भैया, A2 माइनस के A1। A2 कितना हुआ, 13, सॉरी 8 हुआ, 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो ये हमारा डी निकल गया और ए भी निकल गया। तो एक इसे एक साइड में ऐसे भी लिख लो, ए हो गया तुम्हारा 3, डी निकल गया तुम्हारा 13, सॉरी 5, और एन हो गया, सॉरी एन 78 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें एन ज्ञात करना है कि एन क्या होगा। ठीक है, तो सभी पद दिए हुए हैं, हमें बस एन को ज्ञात करना है। तो क्या हुआ फॉर्मूला, एनवां पद का क्या होता है फॉर्मूला, मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया। एनवां पद का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूले पे बनेगा ये भाई। तो एन क्या दिया हुआ है, 78, उसको ऐसे ही लिख लो। ए के स्थान पे क्या दिया हुआ है, 3, प्लस एन हमें ज्ञात ही करना है, तो एन को एन की जगह पे लिख लो। ठीक है, डी हमारा निकला है 5, तो ये इधर प्लस में है तो इस तरह के माइनस में ले लो इसे। तो 78 माइनस के 3, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, अब 78 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 75, और इसे एन माइनस 1 लिख लो। ठीक है, 75। अब इधर गुने में है, इसको लाके इधर बटे में ले लो, मैं इधर लिख देता हूँ। तो 75 बटे में 5 इक्वल टू एन माइनस 1, 15 बच्चे 75 कट गया, 15 इक्वल टू एन माइनस 1, और ब्रैकेट हटा लो इसे, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू एन।
यानी कि 16 जो हुआ वो आ गया पद हमारा, तो nवां पद जो हुआ वो 16 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 5वां का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, और जो हिंदी वाला लाइनें हैं मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से कौन प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, हमें पद ज्ञात करना है, 205वां पद। ठीक है, तो उस जो चौथा नंबर क्वेश्चन था उसमें तो डायरेक्ट दिया था, पदों शब्दों में लिखा था, इसमें डायरेक्ट दे दिया है। 2 क्वेश्चन हैं, आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, आप उसे देख लेना या अपने एनसीईआरटी के बुक से देख लेना भाई। तो चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 7, 13, 19 और डॉट और डॉट का 205वां पद कितना होगा। ठीक है, याद कर लेते हैं इसे हम। तो पहले इसका मैंने बताया कि प्रथम पद जान लो। ठीक है, प्रथम पद कितना दिया है, A1 7 दिया है, सार्वंतर डी क्या हो कहता है A2 माइनस A1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बताओ यार, जल्दी कैलकुलेट करो। 6 बचेगा। इसमें कौन सा ज्यादा कैलकुलेट करने वाली चीज है, 6 बचेगा। ठीक है, तो तुम एक साइड में से लिख लो कि A जो हुआ है कितना निकला 7, डी निकला हमारा 6, एन दिया है 205, हमें एन ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, तो तुम ऐसे लिखो, हम जानते हैं, तुम क्या जानते हो बोलो कि हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखवाया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो सभी के मान को लिख लो। एन क्या दिया है 205, ए के स्थान पे दिया है 7, प्लस हो जाएगा, एन हमें ज्ञात ही करना है, और डी के स्थान पे दिया है 6। ठीक है, तो ये जो प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 205 माइनस के 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। इधर हम लिख लेते हैं, इधर जगह नहीं बची। ठीक है, तो 205 से अगर 7 घटेगा तो 198 बचेगा, 198 इक्वल टू एन माइनस 1। ये जो इधर गुने में इसका अभी ले लो बटे में। ठीक है, तो कटेगा, कट जाएगा, 3 छक 18 और 3 छक 18, 33 आ जाएगा। ठीक है, 33 बराबर एन माइनस 1, ये इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो 33 प्लस के ए इक्वल टू एन, और 33 और 1 जुटेगा तो 34 हो जाएगा इक्वल टू एन। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो पूछ रहा है नवा पद क्या होगा, जो 205वां पद क्या है, तो लिख देना 205वां पद में आएगा 34। ठीक है, यहाँ 34 लिख लेना। ठीक है, एक लाइक कर दो यार, अभी तक तुमने नहीं किया, मैं जानता हूँ। ठीक है, इसका 5वां का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं अभी। देखिए 5वां प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है जैसे हमने कि 5वां का फर्स्ट नंबर किया, ये सेकंड नंबर है। दिया है 18, 5/1/2, 13 और डॉट 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 माइनस के 47वां पद हमें याद करना है। देखो एक बात याद रखना, तुम अगर बोले कि ठीक है मैं तो कह रहा हूँ इसे एन मान लेना, ठीक है, लेकिन अगर कोई एनवा पद बोले कि माइनस में हो तो नहीं होगा, अगर भिन्न में हो यानी कि 5/2 हो, 3/4/2 हो तो ऐसा नहीं होगा, आंसर गलती हो जाएगा। या फिर एपी में नहीं होगा, आंसर नहीं गलती होता है, एपी में नहीं होगा। तो यहाँ माइनस का दिया हुआ है तो मैं नहीं बोलूँगा कि गलती है, लेकिन इसे सॉल्व करके एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या दोस्त दिक्कत है भाई, तो इसे चेक कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद A1 18 दिया हुआ है, सार्वंतर जिसे हम डी के नाम से जानते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, 5/1/2
मिश्र भिन्न में है, इसे हम सरल भिन्न में करते हैं तो 31/2 हो जाएगा माइनस 18 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, ठीक है। 2 30 माइनस के 18 दूना 36 माइनस के 5/2 आ जाएगा। ये यार तुम जल्दी जल्दी करोगे क्योंकि ये तो तुम्हें चौथी या पांचवी क्लास में सिखाया जाता होगा, ये फिर उससे भी कम में, ठीक है। तुम इसे जल्दी से ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो हमें ए और डी पता चल गया, तो इसे साइड में एक बार लिख लो। ए इक्वल टू 80, डी निकल गया हमारा माइनस के 5/2, एन हमें ज्ञात नहीं सॉरी दिया हुआ है माइनस के 47 और एन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एन हमें ज्ञात करना है तो वही फॉर्मूला होगा, लिख दो। हम जानते हैं, तुम क्या जानते हो भाई, वही वाला फॉर्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिख लो यहाँ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा जा रहा है, इसे तो अब तुम्हें बना बना के तुम्हें याद भी हो चुका होगा, मुझे तो भाई याद हो चुका है, ठीक है। मैं इतने दिन से बता रहा हूँ, 2 दिन से 3 दिन से बता रहा हूँ, मुझे याद हो चुका है, ठीक है। तो सभी के मान को ले लो। माइनस 47 दिया हुआ है 47 इक्वल टू ए के स्थान पे दिया हुआ है 18, एन हमें ज्ञात ही करना है और डी दिया हुआ है माइनस के 5/2, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2। अब मैं इधर लिख लूंगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 7 15 5 4 1 5 1 6 माइनस के 65 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2, ठीक है। अब इसे बट्टे में तरह के गुने में इधर बट्टे में हो जाएगा, तो ये पहले माइनस और माइनस यहीं से कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से काट लो, सॉरी मैंने गलती दी, ये इधर गुने में इधर बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो 65 गुने 2 इक्वल टू ये 5 आ जाएगा, गुने में तो बट्टे में आ जाएगा, बेटा 13 बार में 13 5 65, तो कितना हो जाएगा 13 गुने 2 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। तो 13 दूना का 26 इक्वल टू एन माइनस 1। अब ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो कितना होगा 26 प्लस 1 इक्वल टू एन माइनस एन, और 26 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू एन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, तो जो एन का पद हुआ है वो हमारा 27 आ गया है, ठीक है। चुटकियों में आंसर आ जाएगा भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसा कर दिया है तो तुम्हें सिर्फ प्रथम पद और डी निकाल लो, ठीक है। डी निकालना भी कोई ज्यादा भारी काम है नहीं, हल्का फुल्का काम है। क्या कर रहा है, a2 में से a1 घटा दो, a तुम्हें दिया ही है और a2 में से 1 घटा दो तो तुम्हें दोनों पद मिल जाएगा। तो मैंने बताया ही, अगर वो a और d पता है तो तुम कोई सा भी पद निकाल लोगे, ठीक है। कोई सा भी पद, बोले कि यहाँ तो माइनस 47 लिया है, अगर यहाँ दे दो कि 994 पद ज्ञात करो तो तुम उसे भी ज्ञात कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस करके देखना, ये प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं, ठीक है। तुम एक बार कॉपी पे यही सब लिखो, ठीक है, यही सब लिखो, लेकिन यहाँ -47 की जगह तुम कुछ भी लिख दो, जैसे 20वां पद लिख दो। अब भाई तुम a निकाल लो, d निकाल लो और d के स्थान पे ये वाला फॉर्मूला जो दिया हुआ है, देखो इससे तुम्हारी बनाने की और क्षमता तेज हो जाएगी, ठीक है। तुम जल्दी जल्दी समझ पाओगे, चीजों को कैप्चर करना सीखोगे, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी तरीके। तो देखिए 6ठा नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है जिसे हम चौथा नंबर से सॉल्व करते आ रहे हैं। 6ठा नंबर भी कुछ इसी प्रकार का है। एनवा पद जो दिया है हमारा एनवा पद -150 दिया हुआ है, तो ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा a 11, d कितना हो जाएगा a2 - a1, 8 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा -3, 8 3 11, ठीक है, -3 होगा। तो हमें a और d पता चल गया,
तो हम उसी फॉर्मूले पे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे वी नो डेट इसका अर्थ होता है हम जानते हैं, तो तुम्हें पता ही होगा भाई। एक बार इसे कोने में लिख लो, a इक्वल टू 11, डी निकला हमारा माइनस के 3, एन दिया हुआ है माइनस के 150 और हमें एनवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, एनवा पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वही होगा। ठीक है, सभी के मान को हम लिख लेते हैं। एन का दिया हुआ है माइनस 150, ए का दिया हुआ है 11 और प्लस एन हमें ज्ञात ही करना है और डी दिया हुआ है माइनस के 3। दिया क्या हमने ही निकाला है भाई। ठीक है, तो ये इधर प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। माइनस 11 इक्वल टू 8 माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, तो 150 और माइनस माइनस प्लस होगा, तुम्हें पता ही होगा। 150 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 161। हाँ 161 ही होगा, माइनस के 161 माइनस 1 इंटू 3, सॉरी ये माइनस और माइनस ये कट गया। ठीक है, इधर गुने में इसके बटे में ले लो, 161 बटे में 3 कटेगा, नहीं कटेगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो ये जो n है इस n को प्लस का ये जो n का जो दिया है यहाँ माइनस तो प्लस में ले लो, इसे जोड़ दो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो। ठीक है, 3 हो जाएगा 161 प्लस के 3 इक्वल टू हो जाएगा 164 बटे के 3, या भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसे लिख दो। मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई सा भी पद माइनस में नहीं आएगा और कोई सा भी पद 164 भिन्न में नहीं आएगा, तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद माइनस 150 है, क्यों, इसका क्यों का भी जवाब देना है हमें। तो क्यों का हो जाएगा कि यह भिन्नात्मक है। ठीक है, लिख लो यह भिन्नात्मक है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए।